सज्जनों और भक्तजनों, अब हम श्रवण करने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का परम पावन अंतिम और 13वां अध्याय। इस अध्याय में वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महिमा और संपूर्ण ग्रंथ का मंगलमय उपसंहार वर्णित है। श्रुतदेव जी कहते हैं, हे राजेंद्र, वैशाख शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक बड़ी पवित्र और शुभकारक मानी गई है। इनका नाम पुष्पकरणी है। ये सब पापों का क्षय करने वाली तिथियां हैं। राजन, जो वैशाख मास भर स्नान न कर सके, वह यदि इन 3 तिथियों में ही स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण मास का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में वैशाख मास की एकादशी को अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी को श्री हरि देवताओं को सुधा पान करवाया, यानी अमृत का पान करवाया। चतुर्दशी को दैत्यों का संहार किया था और पूर्णिमा के दिन देवताओं को पुनः उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, ये 3 तिथियां मनुष्य के समस्त पापों का नाश करेगी और उन्हें पुत्र पौत्रादि का फल देगी। हे राजन, जो पूरे महीने में संयम न कर सका हो, वह भी यदि 3 पवित्र तिथियों में संयम कर ले तो वही पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। देवतागण वरदान लेकर अपने अपने धाम को चले गए। अतः पुष्पकरणी नाम से प्रसिद्ध इन 3 तिथियों को पुण्यदायिनी और वंश वृद्धि करने वाली कहा गया है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, और जो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है उसके पुण्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। पूर्णिमा को सहस्रनामों से भगवान मधुसूदन का दूध से अभिषेक करने वाला भक्त वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत का आधा या चौथाई श्लोक पढ़ता है, वह ब्रह्मा भाव को प्राप्त करता है और अंतिम 3 दिनों में भगवत का श्रवण करने वाला पापों से उतना ही निर्लिप्त हो जाता है जितना जल में कमल का पत्ता, यानी उसमें पानी नहीं ठहरता। इन तीनों पावन तिथियों के प्रभाव से कितने ही मनुष्य देवत्व, सिद्धत्व और ब्रह्मत्व को प्राप्त कर। इसलिए हे भक्तों, वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैशाख मास का महात्म्य इतना उत्कृष्ट है कि स्वयं भगवान नारायण ही उनका संपूर्ण वर्णन कर सकते हैं। हे पुण्यात्माओं, तुम भी वैशाख मास में उत्तम कर्म करो और निश्चय ही भोग और मोक्ष को प्राप्त करो। इसके बाद श्रुतदेव जी ने मिथिलापति जनक को उपदेश देकर उनसे अनुमति ली और वहां जाने का विचार किया। राजश्री जनक ने हर्ष से एक महोत्सव किया। श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया और वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल, सोना आदि से उनकी पूजा की। राजा श्रुतदेव जी की परिक्रमा भी की और महातेजस्वी श्रुतदेव जी अपने स्थान को प्रसन्नता से लौट आए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन कर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अब नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यह उत्तम वैशाख का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया है। यह समस्त पापों का नाश करता है और संपत्ति प्रदान करता है। इसके श्रवण से मनुष्य भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करता है। नारद जी के वचन सुनकर राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुए और मुनि को साष्टांग वंदना किया। अपने संपूर्ण ऐश्वर्य से उनकी पूजा की। तत्पश्चात विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक को चले गए।
और राजश्री अम्बरीश ने भी धर्मानुष्ठान कराए। अंत में परमात्मा में वह भी लीन हो गए। जो भी इस पवित्र वैशाख महात्म्य को सुनता है या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त करता है, और जिनके घरों में इसकी पुस्तक रहती है और उनके हाथ में स्वयं मुक्ति चली जाती है। जो सदा इस महात्म्य का श्रवण करते हैं उनका तो कहना ही क्या। भक्तजनों, इस प्रकार हमने आज वैशाख मास महात्म्य के संपूर्ण अध्यायों का पुण्य अर्जित कर लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति, सत्कर्म, स्नान, दान और संयम से मनुष्य का जन्म सार्थक बनता है। वैशाख महीना केवल एक महीना नहीं बल्कि एक परम अवसर है अपने जीवन को शुद्ध, निर्मल और मोक्षगामी बनाने का। जिन्होंने इस महात्म्य का श्रवण किया यानी सुना, उनके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उनके जीवन में पुण्य, भक्ति, मोक्ष के द्वार खुलते हैं। जिनके घरों में इसका ग्रंथ का वास होता है वहाँ सदैव भगवान की कृपा बरसती है। आइए हम भी संकल्प करें कि हम इस पुण्य मास के नियमों का पालन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और भगवान विष्णु के परम धाम की ओर अग्रसर होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ इस दिन वैशाख महात्म्य की कथा यह पावन पाठ पूर्ण होता है। सभी भक्तों को पुण्य की अत्यंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा सब पर बनी रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।